आपको बहुत सारे लोग यही बताएंगे कि जब 50%, 60% या 70% सिलेबस हो जाए तब मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें। मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग है, और थोड़ी सी क्या, एकदम अलग है। मेरा हमेशा से मानना है कि आप पहले दिन से मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें। देखो, वीक में 7 डेज होते हैं। आप ना इस तरीके से प्लान करें कि मैं मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करूँगा। आप देखते हैं, मैं क्लास भी मंडे टू फ्राइडे लेता हूँ। कारण है ना उसका, क्योंकि मैं आपकी ज़रूरतों को समझता हूँ। मैं खुद एक एस्पिरेंट रहा हूँ, और वो भी एक ऐसा एस्पिरेंट नहीं रहा हूँ कि बहुत अच्छे कॉलेज से कहीं पढ़ के आया हूँ, स्कूलिंग अच्छी रही हो, नहीं। गांव के स्कूल से पढ़ा हूँ हमेशा, और बहुत नॉर्मल से कॉलेज से ग्रेजुएशन करी है। कभी कॉलेज नहीं गया मैं। कॉलेज नहीं गया मतलब ग्रेजुएशन बस ऐसे ही करी है, जो कर लेते हैं ना, बस कि चल रही है, ग्रेजुएशन हो रही है, और ग्रेजुएशन होने के साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वही वाला बच्चा रहा हूँ मैं भी। तो मैं समझता हूँ, तो मैं हमेशा मानता हूँ कि मंडे टू फ्राइडे आपको ये स्टडी करना है। क्या करना है? स्टडी करो भाई, ठीक है। स्टडी कर ली, इसके बाद में ये जो सैटरडे है, ये आपको रिवीजन के लिए रखना चाहिए। और अब आता है बेटा संडे। संडे को मॉर्निंग के टाइम पे ही, इवनिंग तक का वेट नहीं करना है, मॉर्निंग में ही आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है एक, ठीक है। सिर्फ एक ही मॉक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी शुरुआत से ही जो बच्चे फ्रेशर हैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, एक मॉक टेस्ट लगाओ। मान लो कि मंडे को आपने, मतलब संडे को आपने 9 to 10 ये मॉक लगाया, 30 मिनट का ब्रेक लो, और जो ये तरीका बता रहा हूं ना, मैं गारंटी देता हूं कि आपके पढ़ने के तरीकों को ना जीवन भर के लिए बदल के रख देगा। 30 मिनट का ब्रेक ले लो, 10:30 पे बैठ जाओ भाई। 10:30 पे ना शुरुआत कर दो एनालिसिस की। अब आप कहोगे सर हम पढ़े तो कुछ है नहीं, कोचिंग अभी शुरू ही करी है, तो एनालिसिस कैसे करें? मेरे भाई, एक चैप्टर तो हो गया होगा, एक भी नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मॉक लगाने बैठे, अब इमेजिन करना, मैं मान के चलता हूं कि आपका अभी एक एक चैप्टर हुआ है बस। मान लेता हूं मैथ्स में आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया है। जैसे ही आप मैथ्स पे पहुंचे, टाइम एंड वर्क अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिख जाए ना, दिखते ही मुंह तोड़ देना उसका कतई, क्योंकि आप वो पढ़ चुके हो, आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपने रिवीजन कर लिया है। और अगर उसके बाद भी अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है गड़बड़ तुम्हारे अंदर है। रिवाइज करो, रिवाइज करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहला टारगेट, क्योंकि जो चैप्टर हो रखा है उसके क्वेश्चंस को ढूंढना है और मुंह तोड़ देना है कति उसका, ठीक है। पहला काम हुआ। दूसरा, मैथ्स के अंदर ही जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, हमेशा ट्राई करो कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर तुक्का मार पा रहे हो तुक्का मारो, अगर तुक्का नहीं लग पा रहा है, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे, जैसे मान लो आपके सामने कोई मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया। अब आपको पता है मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं मतलब जो पाई है उसकी वैल्यू रही होगी, ठीक है। तो पाई है, 11 के टेबल को लगा के देख लो, 11 के टेबल से बन पा रहा है कि नहीं, डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ लगा के देखो, तुक्का मार के देख लो, कुछ करके देखो। इससे पता है फ़ायदा क्या होगा, मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने आज से मॉक लगाना शुरू करा है, आपका ज्योमेट्री आते आते आप ऑलरेडी 15 मॉक लगा चुके हो। 15 मॉक में अगर 2-2 क्वेश्चन भी ज्योमेट्री के ऑन एन एवरेज आए थे, तो 30 क्वेश्चन आप अपने आप से अटेम्प्ट कर चुके हो। और 30 क्वेश्चन यानी कि 30 तरीके के क्वेश्चन आपने करे हैं, 30 एक तरीके के क्वेश्चन नहीं करे। तो जिस दिन आप ज्योमेट्री पढ़ रहे होगे ना, तो आपको ये नहीं लगेगा ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये त्रिज्या क्या है, ये जीवा क्या है, टेंजेंट सीकेंट ये सब है क्या। जिस भी भाषा में आपने पढ़ा होगा, आपको पता है ये तो क्वेश्चन में आता है, अरे ये तो मैंने उस मॉक में देखा था, ऐसा ही था सर। तो उसको समझने में ना आपको आसानी होगी, आसान लगेगा आपको, क्योंकि वो चीज़ें आपने पहले देखी हैं, आपके लिए वो एलियन नहीं है, नया नहीं है।
आपने सिर्फ अर्थमेटिक 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 पढ़ते रहे, कभी एडवांस को टच ही नहीं किया, अचानक से एडवांस शुरू होगा, फिर आप ऐसे देखोगे। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपने कभी करने का प्रयास किया है और फिर कोई उनको समझाए, तो आपको पता है कि ये मेरे से हो नहीं पाया था, समझ लेता हूं, लेकिन आपने कभी कोशिश ही नहीं करी उस चीज की, और फिर कोई आपको समझाए, तो आपको पता ही नहीं है ना कि आपकी वीकनेस क्या है। अगर हम डेली मॉक मतलब अगर हम हर वीक मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे, तो जो एग्जाम का सिलेबस है, जो एग्जाम का पैटर्न है, हम उससे बड़े फेमिलियर रहेंगे, हमें दिमाग के अंदर सब रहेगा, और जो जो चीज़ें पढ़ते जाएंगे वो आसानी से याद होती जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, पूरा एनालिसिस करो। ठीक है, इंग्लिश में कहाँ गड़बड़ हो रही है, एनालिसिस के बाद में एक डायरी ले लो, आप अपनी एक डायरी बनाओ, मॉक टेस्ट डायरी लिख लो उसको, या अपनी प्रोग्रेस डायरी लिख लो उसको। ठीक है, और एक वीक के लिए एक पेज भी बहुत है। इस पेज में आप लिखना शुरू करो कि मैंने मतलब डेट डाल दो, ये मॉक दिया, इस मॉक में इतने नंबर थे, इतने करेक्ट क्वेश्चन थे, इतने इनकरेक्ट क्वेश्चन थे, इतने मेरे से छूट गए। मैथ्स में मेरा एक चैप्टर था, उस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए थे वो मेरे हो गए, अगर नहीं हुए हैं तो लिखो कि जो मैंने पढ़ रखा था मेरे से वो भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपको दोबारा जाके उसको पढ़ने की ज़रूरत है, जब तक कि देर हो जाए तब तक पढ़ लो पहले। ठीक है, जो चैप्टर्स मुझे नहीं आते थे उनमें से भी मैं 3 क्वेश्चन कर पाया या 4 क्वेश्चन कर पाया या एक भी नहीं कर पाया। सेम रीजनिंग में, अब रीजनिंग देखो हर चीज़ सीखने की नहीं होती है, नंबर सीरीज कोई आपको सिखा नहीं सकता है, ब्लड रिलेशन क्या आपको मामी किसकी, ताई किसकी, कौन क्या है ये आता नहीं क्या, सब आता है। अरे क्वेश्चन करने का प्रयास तो कर सकते हैं। मिसिंग नंबर, अरे क्या आता नहीं क्या, आता है यार, सबको आता है। सिटिंग अरेंजमेंट किसको नहीं आता है, इसको कोई नहीं सिखाएगा आपको तो क्या आप खुद से कर नहीं पाओगे, कोशिश तो कर सकते हो। सेम रीजनिंग में लिखो कि ये चैप्टर हो रखे थे, होने के बावजूद इसका ये क्वेश्चन नहीं हो पाया, रिवाइज करने की जरूरत है। चैप्टर हो रखा था, सारे क्वेश्चन हो गए, बढ़िया चल रहा है, रिवाइज ना भी करो तो दिक्कत नहीं है, मॉक टेस्ट के थ्रू ही रिवाइज हो गया। सेम जीएस में जाओ, भैया मैंने पॉलिटी पूरी पढ़ रखी थी लेकिन पॉलिटी के 2 क्वेश्चन नहीं हुए। 2 क्वेश्चन किस टाइप के थे जो नहीं हुए, क्या मास्टर ने पढ़ाया नहीं था ये, या पढ़ाया तो था याद नहीं रहा। पढ़ाया था याद नहीं रहा, इसका मतलब है कि रिवीजन करने की जरूरत है। पढ़ाया ही नहीं था, इसका मतलब है कि हमने कम पढ़ा है, थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है। सेम इंग्लिश में, भैया नाउन का क्वेश्चन आया था, नाउन में पढ़ भी चुका हूं लेकिन मैं कर नहीं पाया, इसका मतलब है या तो मास्टर ने पढ़ाया नहीं होगा, और अगर मास्टर ने पढ़ाया तो मैंने रिवीजन ढंग से नहीं किया, तो रिवीजन करो। इसलिए इस तरीके से एनालाइज करो, पूरे को लिखो। इस वीक का पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। लास्ट में, लास्ट के 4 लाइन में अगले वीक के लिए टारगेट रख लो कि अगले वीक जब मैं मॉक दूंगा तो मैं ये इंश्योर करूंगा। अब इससे ना क्या मोटिवेशन मिलता है आपको, भूलोगे नहीं कि मैंने अपने आप से क्या वादा किया था। मैं अगले वीक जब मॉक दूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा 1 वर्ड का क्वेश्चन गलत ना हो, एक वीक में 1 वर्ड ही पढ़ूंगा। अगले वीक में जब मॉक दूंगा तो जो मेरे मैथ्स के चैप्टर हो रखे मैं कोशिश करूंगा उसका क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि मैं पूरा रिवीजन करके मॉक दूंगा। इस तरीके से अपने आप को टारगेट दो, अपने आप को टास्क दो, जब अगला वीक आए तो फिर लिखो। इससे क्या होगा कि आपके पास में आपका हर वीक का रिपोर्ट कार्ड है कि भैया फर्स्ट वीक में मेरी ये हालत थी, सेकंड वीक में ये हालत थी, थर्ड वीक में ये हालत थी। इससे ये भी समझ आ जाएगा कि पहले वीक में मेरे सर 40 नंबर थे, आज 5वां वीक है मैं 60 पे पहुंच गया हूँ, अरे बढ़ा तो हूँ कम से कम। फर्स्ट वीक में मेरे 40 थे, आज मैं 90 पे पहुंच गया हूँ, अरे बढ़ा तो हूँ। फर्स्ट वीक में 40 थे, आज मैं 35 पे हूँ। इसका मतलब है मुझे ज़रूरत है सब कुछ बदलने की, क्योंकि मैं गिर गया हूँ। लेकिन अगर आप मॉक लगा ही नहीं रहे हो, अगर आप देख ही नहीं रहे हो कि आपने जो किया है उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है और क्या नहीं पड़ रहा है, उसका मतलब है कि कभी आपको समझ नहीं आएगा कि आप जो कर रहे हो वो सही है कि गलत है। आप चैप्टर पढ़ चुके हो, टाइम एंड वर्क हो चुका है आपका, या प्रॉफिट लॉस आपका हो चुका है, या परसेंटेज आपका हो चुका है। परसेंटेज आपके मास्टर ने करा दिया है, मास्टर का काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन क्या आपका कंप्लीट है? आपको तो पता ही नहीं कि आपका कंप्लीट है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कहीं कोशिश ही नहीं करी है जानने की कि आपको परसेंटेज आता भी है या आपको झुंझुना पकड़ा दिया गया है। आपको इंग्लिश वाले मास्टर ने नाउन पढ़ा दिया है या आपको इंग्लिश वाले मास्टर ने प्रोनाउन पढ़ा दिया है, लेकिन प्रोनाउन के क्वेश्चन तो आपसे हो ही नहीं रहे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप मॉक नहीं लगाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको एक्चुअल में पढ़ाया गया है कि झुंझुना पकड़ाया गया है। बात समझ रहे हो? तो भाई ये सब तो करना पड़ेगा।
दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात आती है कि कुछ लोग आपको एक लॉजिक देंगे कि अगर पहले दिन से मॉक लगाओगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, नंबर नहीं आएंगे। आप मॉक क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि नंबर नहीं आएंगे। अरे जब पता ही है कि नंबर नहीं आएंगे तो नंबर ना आने पर डिमोटिवेशन कैसा? सबसे बड़ा डिमोटिवेशन तो यह है कि आज मेरी ये हालत है कि नंबर ना आने के डर से मैं मॉक नहीं लगा पा रहा हूं। इससे बड़ा डिमोटिवेशन, इससे भी ज्यादा शर्मिंदगी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? सबसे बड़ा डिमोटिवेशन मेरे हिसाब से तो यही है। आपको पढ़ाई इसलिए करनी है क्या कि जीवन में मोटिवेटेड रह लो? आपको पढ़ाई इसलिए करनी है कि जीवन में सफलता मिल जाए, और सफलता सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं मिलती। सफलता तब मिलती है जब हम जिंदगी के हर एक चुनौतियों को टक्कर दे के आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि हमारे मार्क्स नहीं आने वाले, हमें पता है कि हम कमजोर हैं, उसके बावजूद भी हम मॉक टेस्ट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता रहे कि हम कितने कमजोर हैं और हमें क्या और करने की जरूरत है। यही है एक्चुअल में स्ट्रगल, यही है एक्चुअली में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा जो मिलेगी। जब हम अपनी असफलताओं से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते हैं, जब हम अपनी असफलताओं को फेस करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, तो हमें सफल होने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम सिर्फ इसलिए मॉक से दूर भागते रहते हैं कि यार नंबर नहीं आएंगे, तो हमें नंबर लाने का भी अधिकार नहीं है। मैं बस यही कह रहा हूं कि जो मैंने बताया है ना, आप इनको फॉलो करो। भगवान कसम, ईमानदारी से दिल से बता रहा हूं। मैं चाहूं तो ये कह सकता हूं कि भाई 60% सिलेबस होने का वेट करो, कहीं बच्चा मुझसे पहला चैप्टर पढ़ के नाराज ना हो जाए, लेकिन मैं नहीं कहता हूं। मैं जो आपके लिए बेस्ट होता है ना, मैं वही कहता हूं। आप मेरे छोटे भाई और बहन हो, और छोटे भाई बहन को मैं कभी गलत नहीं बताऊंगा। आ जाओ भाई।